सरकार 3,000 पदों पर एक साल के लिए अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी करवाएगी। क्या ये मजाक हो रहा है हमारे साथ? 3,000 पद एक साल में। बेरोजगार देश देखो, 3 करोड़ युवा बैठे बेरोजगार। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी। आप सभी ने सीईटी का नाम तो जरूर सुना होगा, या जिन विद्यार्थियों ने आज तक सीईटी का नाम भी नहीं सुना है तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस सीईटी को करवाने से अभ्यर्थियों को कितना फायदा होगा और सरकार को कितना फायदा होगा। नुकसान तो होना ही नहीं है। राज्य सरकार को हर वर्ष सीईटी का आयोजन करवाने से कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार सीईटी इस वर्ष से हर साल करवाने जा रही है, जिसमें वो सीईटी को 2 पार्ट में उन्होंने बांटा है विभिन्न भर्तियों के माध्यम से। तो वो है ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी, जो कि आपकी 10+2+3 यानी कि स्नातक स्तरीय हो रहने वाली है, और एक है ग्रेजुएशन से हटकर 10+2 यानी कि 12th पास और 10th पास के लिए भर्तियां पर होने वाली सीईटी। ये 2 तरह की सीईटी राजस्थान में होने वाली है, जिनकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। जी हाँ, जनवरी और फरवरी में क्रम से इनका होना है, और इनके जो एग्जाम होने वाले हैं उनका एग्जाम पैटर्न भी आ चुका है। जी हाँ, 10+2 का अभी तक नहीं आया है, और ग्रेजुएशन वाली सीईटी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आ चुका है। राजस्थान सरकार जो ये सीईटी करवाने जा रही है, इस सीईटी में क्या होगा कि जो भी वैकेंसी आएगी, मानिए उस वैकेंसी में एक पोस्ट है तो उस एक पोस्ट के 15 गुने, यानी कि अगर मान लो 1 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म फिलअप किया, उनमें से उन्होंने एग्जाम दिया, जितने भी दिए, अब उन एग्जाम देने वालों के लिए एक सीट है, तो उस एक सीट के लिए 15 गुने यानी कि 15 लोगों को चयनित किया जाएगा, यानी उस सीईटी में उनको पात्र माना जाएगा, उनको पास किया जाएगा। अब इस प्रकार उनको पास किया गया, तो इसी प्रकार ये वैधता है वो 1 वर्ष के लिए रहेगी। 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष के पर्यंत वापस उसी पोस्ट के लिए, यानी उसी प्रकार की पोस्टों के लिए, पदों के लिए वापस से वैकेंसी आएगी, और उस वैकेंसी में वही अलग प्रकार के युवा या अभ्यर्थी बैठेंगे, और उसी पोस्ट के आधार पर 15 गुने पास किए जाएंगे और उनका चयन किया जाएगा। तो ये हर वर्ष होगी, और इसके प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष होगी। तो जो भी बेरोजगार युवा है या जो मीडिया है, वो ये मानती है कि समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी के जरिए सरकार बेरोजगार अभ्यर्थियों से सालाना 120 करोड़ रुपए, जी हाँ, सालाना 120 करोड़ रुपए कमा लेगी। उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार के द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो करवाया जाएगा, लेकिन ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि सरकार के द्वारा हर साल भर्ती की जाएगी या नहीं की जाएगी। क्या सरकार हर साल इतनी पोस्टें ला पाएगी या इतनी पदों पर भर्तियां कर पाएंगी कि जिससे बेरोजगारी में कुछ कमी आ सके? तो ये आप भी सोच सकते हो, ये तार्किक सोचने की बात है कि क्या इतने बड़े स्तर पर, क्या इतने व्यापक स्तर पर हर साल भर्ती करवाई जा सकती? ऐसा सोचना ही कथित नहीं हो सकता, जो वास्तव में नहीं हो सकता कि इतने बड़े लेवल पर, इतने व्यापक स्तर पर जो बेरोजगार की दर है उसको हर साल सीईटी या किसी भी एग्जाम से कम किया जा सकता है। यदि आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो एग्जाम की तैयारी तो करते हैं, लेकिन उनको एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या एग्जाम में कॉम्पिटिशन रहता है, क्या एग्जाम का सिलेबस है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता, फिर वे तैयारी करते रहते हैं और उनको असफलता ही हासिल होती है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि सीईटी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सीईटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि राजस्थान में सभी एग्जाम के लिए सीईटी लानी पड़ी। तो सरकार का यह मानना है कि समान पात्रता परीक्षा आज के समय की मांग है, क्योंकि बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ चुकी है कि भर्ती परीक्षा के लिए भीड़ को छांटना मुश्किल होता है। साथ ही बेरोजगारी ज्यादा होने से नकल माफिया भी बढ़ावा मिला है, या नकल माफिया भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे वे वनडे एग्जाम में नकल कराने की पूरी कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, ऐसा विगत कई भर्तियों में आपने देखने को मिला है। यह बात भी सही है, ऐसा हुआ भी है। जैसे रीट का एग्जाम देख लो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम देख लो, राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम देख लो, इन सभी में या बहुत पटवारी एग्जाम, बहुत सारी पहले की भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है। बहुत बड़े बड़े गैंग माफिया को हम पकड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ या राजनीतिक मंत्री है वो भी इसमें शामिल होने को मिलते हैं। तो क्या सीईटी में ऐसा नहीं हो सकता? क्या सीईटी में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता? तो ये सब
एक कोई तथ्यपूर्ण बात नहीं है सरकार की कि भ्रष्टाचार हम इससे कम कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार तो ऐसा ही होगा जो राज्य एक नंबर पर आ रहा है भारत में, क्या एक छोटी सी सीटी से वो उसका कुछ सुधार होगा, उसकी रैंक में सुधार होगा? जी नहीं। अब बात आती है कि सरकार समान पात्रता परीक्षा को कैसे करवाएगी, कैसे कंडक्ट करवाएगी। तो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हरि प्रसाद शर्मा ने बताया कि अधीनस्थ बोर्ड यानी अधीनस्थ जो बोर्ड है वो हर साल राजस्थान सीईटी की परीक्षा कराएगा, जिसके आधार पर हर साल सरकारी नौकरी की भर्ती सरकार करेगी। अभी सरकार द्वारा समान पात्रता परीक्षा के लिए राजस्थान के 16 विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और जिसमें से कुछ विभाग इंटरमीडिएट लेवल यानी 10+2 लेवल के होंगे, तो कुछ ग्रेजुएशन लेवल यानी कि 10+2+3 लेवल के होंगे। जो सीईटी की 10+2+3 यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसी होने वाली है, जो भर्तियां होने वाली है, उनकी मैं आपको बात कर लेता हूं कि 2996 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है जनवरी में। और इसमें जो आपके पद है वो किन किन वैकेंसियों के वो मैं बता देता हूँ। होमगार्ड में प्लाटून कमांडर, सिंचाई विभाग में जिलेदार तथा पटवारी कनिष्ठ लेखाकार के पद, और तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता बाल विकास अधीनस्थ सेवा की पर्यवेक्षक भर्ती और उप जेलर। इनमें से 276 पद पटवार के हैं, और बाकी में जैसे ये जो कनिष्ठ लेखाकार है इसके कुछ 1900-1800 पद है। तो आप पदों को देखिए, 1900-1800 पद है ये सिर्फ कंप्यूटर वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के, बीसीए वालों के लिए। अब पटवारी के कितने पद है? 276। मतलब हास्य की बात है, हंसने लायक बात है कि सरकार 3-3 हजार पदों पर एक साल के लिए अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी करवाएगी। क्या ये मजाक हो रहा है हमारे साथ? 3-3 हजार पद एक साल में। बेरोजगार देश देखो, 3-3 करोड़ युवा बैठे बेरोजगार। अब उनके लिए सरकार, आप कह रहे हो सीईटी लगाई हमने भ्रष्टाचार कम करेंगे, और आप पद कितने दे रहे हो? 3-3 हजार। शर्म आनी चाहिए आप सभी को। ऐसे विभाग को सरकार में विभाग को जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। कैसे विभाग है अधीनस्थ बोर्ड? 2996। अब जो आपके इंटरमीडिएट लेवल यानी 10+2 के रहने वाले हैं, उनकी अभी तक कोई स्पष्टीकरण उतना नहीं आया है। तो उनमें भी जो पद रहने वाला है, वनपाल, कनिष्ठ सहायक, एलडीसी की भर्ती बताई जा रही है, बहुत बड़ी 15,000 पदों की भर्ती बताई जा रही है। लेकिन आप देख लेना इसमें पद कितने आते हैं, ऐसे रोने वाले पद आएंगे इसमें भी। जो पद आपके आए ना पहले, यही पद इसमें आने वाले। सरकार कुछ भी नहीं देने वाली है, यह जादूगर की सरकार है, भगोड़ा सरकार है। कुछ भी नहीं देने वाले, वो जाके दिल्ली बैठ जाएगा और हमको कुछ भी नहीं देगा। तो ये युवाओं के साथ जो सरकार कर रही है, सभी सरकारें, इतना हमने आंदोलन किया तब जाकर एसएससी जगह, उसने 20,000 पोस्टों की निकाली। अब सीईटी लगाई है भाई साहब ने। अब सीईटी में क्या होने वाला है आप सभी को पता है, दिख रहा है, सब कुछ स्पष्ट है। 120 करोड़ रुपए कमाने का जरिया है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, हमारे चुनाव नजदीक है, चुनाव में पैसा लगाना है। इसके लिए हमारे जादूगर साहब को पैसों की जरूरत पड़ी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और टॉपिक पर, किसी और आपके मुद्दे पर। तो इस बात पर हमने जो भी स्पष्टीकरण रखा उस पर आपका क्या है, आप क्या समझते हो? क्या मेरे तर्कों से आप सहमत हो? क्या मैंने जो तर्क दिए वो आपके ही तर्क है? क्या मेरी जो आवाज है वो आपकी आवाज है? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए आवाज बन सकूं। आपकी आवाज यहाँ तक, क्योंकि सबसे पहले आप हो मेरे लिए राजस्थान किसी भी एग्जाम के लिए और रीट मेंस के लिए हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद, थैंक यू।